आप पर जितने भी लोग आपसे आपके पास से छोड़ कर गए, उन्होंने आप पर अश्लीलता का आरोप लगाया है। इस पर क्या कहेंगे? सर, दूसरा ऐसा भी आरोप लगा है कि आप तानाशाह है। जो बामसेब की सीएससी कमेटी है वो कठपुतली है, ऐसा भी आरोप लगा है। आज हम मान्यवर वामन मेश्राम साहब के साथ में है और बहुत महत्वपूर्ण गंभीर विषय पर है कि अक्सर यह देखा गया है जब भी कोई संगठन तोड़फोड़ होता है तो बहुत सारी बातें निकल कर आती है। उसी तरह से अभी जो बामसेब नाम का संगठन है वह बहुजनों का काम करते हुए दिखाई दे रहा है। सबसे पहला सवाल है कि आप पर जितने भी लोग आपसे आपके पास से छोड़ कर गए, उन्होंने आप पर अश्लीलता का आरोप लगाया है। इस पर क्या कहेंगे? उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं रहता, मगर उनको पूछना चाहिए कोई सबूत है क्या। सबूत तो नहीं, सबूत होना चाहिए ना, सबूत है नहीं, ऐसे बोलते रहते सर। क्योंकि वो मेरी जो संगठित शक्ति है उसको वो नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। मगर मेरा लाइफ ओपन है, खुली छूट है, सार्वजनिक रूप से लोगों के स्क्रूटिनी में है और मैं सारे देश भर में जाता हूं तो लोगों के घरों में रहता हूं तो लोगों को खुद मेरे व्यवहार का अनुभव है। प्रत्यक्ष जाता हूं ना, उनके घर में रहता हूं तो लोगों को खुद अनुभव है। सर, दूसरा ऐसा भी आरोप लगा है कि आप तानाशाह है और जो बामसेब की सीएससी कमेटी है वो कठपुतली है, ऐसा भी आरोप लगा है। देखो, इतना बड़ा 625 जिलों का संगठन जी, इतना बड़ा संगठन एक अकेला आदमी तो नहीं बना सकता जी। इतना बड़ा संगठन और 50 साल से लगातार चल रहा है, आगे बढ़ रहा है। अगर तानाशाह है और अकेला ही आदमी सब कुछ कर रहा है फिर तो हमारे साथ लोग नहीं रहना चाहिए। और करोड़ों रुपए लोग देते हैं और करोड़ों रुपए के पैसे को मैं हाथ भी नहीं लगाता। संगठन में व्यवस्था है, वो सब रिसोर्सेस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए लगते हैं और उसका आय व्यय बैलेंस और ऑडिटेड रिपोर्ट होता है। अब जिन लोगों को ये नहीं मिलता है वो लोग बड़े दुखी होते हैं, अरे वामन मेश्राम को क्यों मिलता है, हमको क्यों नहीं मिलता है। तो मैं ऑडिटेड रिपोर्ट तैयार करता हूँ, वो सार्वजनिक करता हूँ। ऑल इंडिया की जनरल बॉडी की मीटिंग में वो ऑडिटेड रिपोर्ट रखता हूँ। तो लोग, जिन लोगों को ये सफलता नहीं मिलती है वो लोग ऐसे फिर आरोप लगाते रहते हैं। मैं उन आरोपों का जवाब भी नहीं देता हूँ। अब कुछ लोगों का और एक आरोप है, अरे हम बोलते हैं मगर वो उसका कोई जवाब ही नहीं देते हैं। अब क्या बोलने का, जो गलत है झूठ बातें हैं उसके बारे में क्या बोलने का। मैं अपने काम में ध्यान लगाते रहता हूँ, अपने उद्देश्य की तरफ ध्यान लगाते रहता हूँ। मतलब जैसे मैं पिछली बार आया था, कुछ पीछे की कुर्सियां खाली थी, अभी कुर्सियां खाली नहीं है, ज्यादा हो गया। मुझे लग रहा था कि वो महान आदमी है लेखक, तो कुछ लोग कम हो जाएंगे, मगर वो ज्यादा बढ़ गए, लोगों को बैठने की कुर्सियां कम हो गई। तो महान आदमी के साथ ऐसा लगता कोई गया नहीं है, है? और मुझे बॉम्बे से टेलीफोन आया कि वो महान आदमी अपने कार्यक्रम के लिए लोगों को आने के लिए खुद ही घूम रहा है। सर, अभी अभी मोहन भागवत जी का एक बयान आया है, जो आज़ादी है वो राम मंदिर बनने के बाद मिली है। इस पर क्या कहेंगे? वो लोग आज़ादी के आंदोलन में सहभागी नहीं थे, इसलिए उनको अंदर से हमेशा अपराध बोध होता है। उनको अपराध बोध होता है, अरे हम तो आज़ादी के आंदोलन में थे नहीं, तो वो अंदर से उनको कचोटता रहता है। तो उनका समाधान दूसरे लोग तो करेंगे नहीं, तो उनको खुद ही समाधान करना पड़ता है। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि नहीं, आज़ादी तो वो तारीख से मिली और ये हमने हासिल की है, राम मंदिर। तो उनको मानसिक संतुष्टि मिल जाती है और अपने अंदर जो अपराध बोध है वो अपराध बोध भुलाने में उनको कामयाबी मिलती है। असल समस्या उनकी ये है, उस समस्या को दूर करने के लिए उन्होंने बोला, उनकी भी तो समस्या है। और जिनको ये लोग हिंदू बना रहे हैं वो ब्राह्मण धर्म उनके ऊपर थोप रहे हैं। हिंदू नाम का तो कोई धर्म नहीं है, हिंदू तो मुसलमानों की दी हुई गाली है, ऐसा दयानंद सरस्वती कहते हैं। तो गाली राष्ट्र बना रहे क्या वो?
हिंदू को वो गाली बोलते हैं, तो हिंदू राष्ट्र का मतलब है गाली राष्ट्र हो जाएगा। आजकल तो वो, मैंने जब ऐसे कहा ना कि अरे हिंदू तो मुसलमानों की दी हुई गाली है, जब से मैंने ये कहा तब से उन्होंने कहा नहीं नहीं हमारे धर्म का नाम सनातन है। अरे मैंने कहा सनातन तो बुद्ध का वचन है, तुम्हारा क्या है वो बताओ ना। सनातन शब्द भी तुम्हारे लिटरेचर में संस्कृत भाषा का नहीं है। एस धम्मो सनातनो, ये धर्म सनातन है, ये बुद्ध का वचन है, ये बुद्ध वचन है। वहां से उठाया तुमने, तुम्हारा क्या है। ब्राह्मणों को मेरा सवाल है कि तुम्हारा क्या है, सनातन शब्द भी तुम्हारा नहीं है। सर अभी लास्ट सवाल महत्वपूर्ण है कि अभी तक आपने भारत बंद पुकारा था, लेकिन इस बार राष्ट्रव्यापी जेल भरो आंदोलन पुकारा पहली बार, तो इसके पीछे क्या मकसद है? हम अपनी आक्रामकता बढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं ना। जी। हमारे लोगों को ज्यादा आक्रामक तरीके से तैयार करने के लिए है, ये सरकार के विरोध में कम है। और हमारे लोगों को जैसे चाकू छुरी होती है ना, तो वो वही चाकू रहता है, फिर भी ऐसा ऐसा करना पड़ता ना। जी। चाकू पुराना ही रहता है, मगर उस चाकू को फिर देखता है। तो ये जो हमारे पुराने लोग हैं उनको थोड़ा सा धारदार बनाना पड़ता है आंदोलन के लिए। जेल भरो थोड़ा उग्र एक्शन है, बड़ी एक्शन है। केवल भारत बंद जो है ना, ये थोड़ा सौम्य है, जेल भरो उग्र है। तो सर हमारे चैनल के माध्यम से आप बहुजन समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? अपने हक और अधिकार को घर में बैठ के हासिल नहीं किया जा सकता, मैदान में उतरना होगा। मैदान में उतर कर हम लोगों को यह आंदोलन करना होगा, मगर ये बात नेतृत्व के साथ ये काम करना चाहिए। केवल क्राउड बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन बनाकर काम नहीं कर सकते। ओके। तो आपने देखा राष्ट्रीय अध्यक्ष भामसे भारत मुक्ति मोर्चा, इनके साथ हम थे। आगे भी पल पल की खबर आपको देते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।